दो है प्रश्नावली। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान भरो जहां पी का प्रथम पद ए साधारणतः डी और एनवा पद ए एन दे रखे हैं। जो जो चीज हमें ज्ञात करनी है वो अलग अलग निकाल लेंगे, क्वेश्चन वाइज मान लो अलग अलग से। जैसे पहला क्वेश्चन ले लिया, ए दे रखा है इसमें 7 और डी दे रखा है 3 और एन दे रखा है हमारा 8 और ए एन ज्ञात करना है। मतलब ए एन बराबर कितना, या न्यू का इसको मिशन है। एन की जगह 8 का है तो ए 8 बराबर हमने निकालना कितना है। बिल्कुल आसान हो गया। अब देखो हम जानते हैं ए एन का तो फार्मूला है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला है। और जड़े जड़े हमारा एन है उड़ा 8 का दे दो, ए 8 बराबर है ए जमा 7 डी हो गया बस। और ए की वैल्यू हमने बेरा कितनी है, ए हमारा 7 है और 7 गुणा में डी हमारा 3 है, तो 7 जमा में 21 हो गया, बराबर आ जाएगा भाई 28। पहला आंसर खत्म हो गया हमारा। ए एन की वैल्यू आ गई, ए 8 की वैल्यू कह लो चाहे उसमें, इसमें 8 भर दोगे। फिर दूसरा तुमने इस तरह कॉलम बन गया, न्यू लिखना है। ए दे रखा हमारा माइनस का 18 भाई, यू दे रखा, और हमने डी काटना है और एन की वैल्यू दे रखी है भाई 10 और ए एन हमारा 0 है। मतलब कहने का ए 10, क्योंकि ए एन की वैल्यू 10 है तो ए 10 हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। अब हम जानते हैं वही तरीका, हम जानते हैं कि जो ए एन है वो है ए जमा में एन माइनस 1 गुणा में डी, ए जमा में एन माइनस 1 गुणा में डी, और हमने करना ए 10, तो ए 10 बराबर है ए जमा में 9 डी, ए घाट लिखना है। जो जो हमारी कीमत है वो धरते चले जाओ भाई। ए 10 हमारा 0 है, लिख दिया। ए हमारा माइनस का 18 है, लिख दिया। और 9 डी भाई, 18 नो रान ठा लो तो 18 बराबर हो गया 9 डी, यानी न्यू का इसको डी बराबर है 18 बटे में 9, 9 नीचे था 9 बटे 18, 18 बटे 9 बराबर डी हो गया। उल्टा भी लिख सको तो मिशन कोई दिक्कत नहीं। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। यो ही करना था हमारा। फिर इसका तीसरा भाग देखो भाई, तीसरा भाग में ए करना है। ए बराबर है कितने लिख लो इसमें, ए बराबर है निकालना है, और डी दे रखे हमारा माइनस का 3 और वह एन की वैल्यू है 18 और ए एन दे रखे माइनस का 5। इसकी सीध में लिख दो, एन जब 18 है तो ए 18 हमारा माइनस का 5 आ गया। बस इतना सा लिखना था, एन की जगह 18 रखे और कुछ नहीं। बस ये वही तरीका हम जानते हैं। ए एन की वैल्यू हमारा ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, और हमने करना ए 18, तो ए 18 हो गया ए जमा में 17 डी भाई। शर्म मान देते हो भाई। ए 18 हमारा माइनस का 5 है, ए हमने करना है, और 17 गुणा में माइनस 3, तो यू कितना हो गया -5 बराबर है ए माइनस 51 हो गया, 17 तो 51 है, और ए ने खाली कर लो भाई। माइनस का 5 जमा में जमा 51 हो जाए, क्योंकि 51 नून जाएगा प्लस का हो गया, और वह 51 में 5 गए 46 आ गया। बस ये हमारा तीसरा भाग हो गया। उसके बाद चौथा देखो भाई, ए रखा माइनस का 18.9 भाई। इसका चौथा भाग लिखांगे, हमारा ए दे रखा भाई माइनस का 18.9 और भाई डी दे रखा इसमें 2.5, एन करना है। डी दे रखा है 2.5 और एन बराबर कितना, और ए एन भी दे रखा हमारा कितना है भाई, ए एन है 3.6 भाई। ध्यान से देखो इसमें, वही तरीका हम जानते हैं भाई। ए एन का फार्मूला सब ने भी रहा है, क्यों है ए जमा में एन माइनस 1 गुणा में डी, वैल्यू रख दो भाई। ये तो 3.6 है, और ए हमारा माइनस का 18.9 हो गया, और जमा में एन माइनस 1 डी हमारा 2.5 हो गया। बस और कुछ नहीं। इसने और अंठा ले 3.6 में 18.9 जुड़ गया भाई, और न्यून बच गया भाई n-1 गुणा में 2.5।
इन्हें जोड़ो, 9 6 15 और भाई 8 और 3 11 1 12 और 225 22.5 आ गया और बराबर n माइनस में 1 और गुणा में 2.5, 2.5 नीचे उतार लो, देखो क्या बन जाएगा भाई 22.5 का बटे में आ गया 2.5, न्यून रह गया n-1, ये भी दशमलव कट गया, कितना बच गया 225 बटे में 25 आ गया और वह 25 निमा 225 किसके बराबर हो गया n-1 का, या 9 का इसको तुम n बराबर है इसे 1 और उठा ले, 9 जमा में कितना हो गया 10। इसमें न्यून लिखने में समस्या नहीं है कोई भी। उसके बाद 5वां भाग 1 रह गया, इसका आखिरी भाग ए दे रखा 3.5, डी 0 है, ए दे रखा 3.5, डी हमारा 0 है और भाई ए एन दे रखा 105 है, एन बराबर 105 दे रखा है, इसने वेरीफाई भी कर लिया। हाँ एन की वैल्यू 105 है, तो इसमें मैथमेटिक्स में जो है ये भी रखी 105, देखो हाँ ये एन 105 है और हमने ए एन काटना है भाई, कितना मतलब कहने का अर्ध सीधा लिख दें ए 105 करना है, कितना भाई, तो हम जानते वो तरीका ए एन बराबर है ए जमा में n-1 गुणा में डी, और भाई ए 105 करना है तो ए जमा में 104 डी हो जाएगा, और भाई ए 105 बराबर ए तो हमारा 3.5 है, 104 गुणा में 0 तो ये तो खत्म हो गया, तो सिर्फ के बच गया 3.5, तो ए की वैल्यू ए 105 की वैल्यू आ गई हमारी 3.5। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। रिक्त स्थान भरने के बजाय इस तरह करना था हमने। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, इसमें ने कहा ये भी विकल्प चुनना है लेकिन तुम्हें सॉल्व पूरा करना पड़ेगा। पहला भाग देखो भाई, दी गई एपी भाई दे रखी है 10 7 4, इसका 30वां पद ज्ञात करना है। तो देखो ध्यान से, यहाँ ए हमारा 10 है, डी कितना आ गया 7 माइनस 10, A2 माइनस A1 माइनस का 3 आ गया भाई, और हमने करना 34वां पद। वही तरीका हम जानते हैं कि ए एन की जो वैल्यू है ना वो है ए जमा में n-1 गुणा में डी, और भाई इसकी वैल्यू हमने करना 30वां पद है, तो ए 30 हो गया, ए जमा में 29 डी, ए घाट हो गया, ए हमारा 10 है और 29 गुणा में -3 है, यू बन गया 10 माइनस 87, तो कितना आ गया माइनस का 77, क्योंकि 29 के 87 है -77 आ गया, तो हमारा सी आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद इसका दूसरा भाग देखो भाई, दी गई एपी के रखी माइनस का 3 -1/2 2, इसका 11वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ ए हमारा -3 हो गया और डी हो गया भाई -1/2 में तय -3 घट गया, कितना हो गया -1/2 + 3, और भाई लघु उत्तम ले दिया 2 आ गया, -1 जमा में 6 में दे गया, क्योंकि लघु उत्तम इसके नीचे कुछ लघु उत्तम की सीधी गुणा कर दिया करें, 6 में दे गया 5, तो 5/2 हमारा डी आ गया, और हमने करना A11, तो A11 क्या हो गया ए एन बराबर है, वो हम जानते हैं, लिखोगे ए एन हो गया ए जमा में n-1 गुणा में डी, A11 करना है तो ए जमा में 10 डी हो गया, रख दो वैल्यू, ए हमारा -3 है और 10 गुणा में 5/2, और युवक कट गया 2 5 10, तो 5 5 25 है, तो -3 जमा में 25 है, और 25 में 3 गए, क्या बच गया 22 आ गया भाई, और 22 हमारा यू आ जाएगा आंसर। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो गया भाई। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखो, इसका निम्नलिखित में से रिक्त स्थान भरो, जमा सेम वही है तरीका, तीसरा क्वेश्चन का पहला भाग है, और लिखोगे दी गई एपी भाई, यह दे रखी है 2 और बॉक्स है, यू बॉक्स काटना हमने, एपी दे रखी है तो दूसरा पद है, यू हमने मान लिया, माना प्रथम पद बराबर ए और सार्वंतर हार्मोनियम मानना है बराबर डी मान लिया भाई। यहां
ए हमारा 2 है भाई, दिखने लग रहा 2। और जो यू दे रखा है ना, दूसरा यू कौन सा पद है, पहला दूसरा तीसरा है भाई, यू हो गया A3। A3 बराबर क्या हो गया 26 भाई, यू दे रखे है, क्योंकि पहला पद यू, दूसरा पद यू, तीसरा पद यू। अब A3 का मतलब की है A जमा में 2D 26, क्यों और क्यों की में लिख दो, AN मारा हुआ है A जमा में N माइनस A गुणा में D, यू AN होगा भाई, रख दो वैल्यू। तो A मारा क्या था 2 जमा में 2D बराबर 26 है, और बस D ने खाली करो तो 2D बराबर कितना हो गया 26 माइनस 2 24, और D आ जाएगा हमारा 24 बटे में 2, क्योंकि 2 गुना मार है, यूं जाकर भागम हो जाएगा, 12 आ गया भाई, D आ गया 12, A मारा 2। तो बॉक्स काटना, बॉक्स कौन सा पद है A2 है, क्योंकि A2 दूसरा पद है, ध्यान से देखिए। अब A2 बराबर है A जमा में 1D, फार्मूला तो वही है, 1D एक घाट लिखना है, 2 है तो 1D लिखना है, रख दो वैल्यू। 2 जमा में 12 का हो गया भाई 14, यू आंसर आ जाएगा बस, ठीक हो गया। यू हमारा पहला क्वेश्चन था। उसके बाद इसका दूसरा भाग देखो भाई, तीसरे का दूसरा भाग भाई, बॉक्स 13 बॉक्स और 3 यू दे रखे है, माना और लिखा दी गई AP है या माना प्रथम पद भाई बराबर A, और सार्वंत्र मान लिया इसका D मान लिया। यहां दे के रखा है पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब दूसरा पद दे रखा है भाई A2 हमारा 13 है, इसकी सीध में लिख दो भाई A2 13 है, तो A जमा में D नहीं हो गया होगा 13, क्यों, क्योंकि हमारा AN होगा भाई, AN की होगा A जमा में N माइनस A गुणा में D, मतलब और एक घाट लिखना है, N है तो N माइनस 1, 2 है तो 1 लिखना है, एक समीकरण बन गया। तथा दूसरे चीज के रखे चौथा पद दे रखा है A4 हमारा दे रखा 3, A4 का मतलब क्या लिखोगे A जमा में 3D लिख दोगे, क्योंकि 4 है तो 3D लिखना पड़ेगा, ये दूसरी समीकरण। समीकरण 1 व 2 हल कर दो भाई, समीकरण 1 व 2 से बिल्कुल आसान है। A जमा में D बराबर 13 था और A जमा में 3D बराबर 3 है, तो जब जुन से निशान तब तीसरे चैप्टर में पढ़ा था, एक जैसे हैं, अगर निशान एक जैसे हैं और बराबर आ रहे तो न कहोगे घटाने पर, घटाओ इसमें यू माइनस हो गया, यू माइनस हो गया, तरले के निशान बदल दिया रहे, A तो ये कट गया, तो D की वैल्यू माइनस का 2D बच गया रहे, और यू बच गया कितना 13, तो अब D कितना आ गया ना 10 बच गया, माइनस का 10 बटे मत, क्योंकि 2 नून जाकर नीचे जाओगा माइनस भी साथ साथ डूबेगा, तो ये माइनस ऊपर लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। तो D की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 5 है। अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो बस, समीकरण 1 किया है, तो A जमा में D हमारा -5 है, तो -5 हो गया बराबर 13 भाई, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 13 जमा में 5, मतलब 18 आ गई भाई। A आ गया D आ गया, हमने काटना पहला पद A आ गया, ये तो पहला ही हो गया, D आ गया, तो A बराबर तो आ गया हमारा 18 भाई। ये हमने कहा तीसरा पद A3 काटना है, तथा तीसरा बॉक्स है A3 बराबर क्या हो गया A जमा 2D, शर्त वैल्यू धरनी है भाई, A जमा 2D, A कितना है A हमारा 18 था, जमा में 2 गुणा में D हमारा -5 है, मतलब 18 माइनस 10 हो गया भाई, कितना आ जाएगा यूं 18 माइनस 10 मतलब 8 आ जाएगा। तो दोनों बॉक्स की वैल्यू हमारी आंसर में आ गई, तो इतना करना था प्यारे बच्चों। ये तीसरे के 2 भाग हो गए, तीसरे के अगले जो भाग है अगली वीडियो में बताए जाओगे, ध्यान से सीखो इसको।